नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी और बात कर लेंगे तमाम बड़ी खबरों की। और मध्य प्रदेश के लिए आज से 2 दिन बेहद खास माना जा रहा है। आज से भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जा रहा है। इस मौके पर उद्योगपतियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस मौके पर समिट में देश के शीर्ष औद्योगिक समूहों के 300 से अधिक अध्यक्ष, एमडी व सीईओ भाग ले रहे हैं, जिसमें कुल 18,000 से अधिक प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 50 से अधिक अन्य देशों के 133 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे से मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। ये समिट मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर फोकस जो है वो किया जाएगा। पीएम मोदी देश विदेश से आए निवेशकों, उद्योगपतियों, प्रवासी भारतीयों और स्टार्टअप्स को संबोधित करेंगे। साथ ही नामी उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही समिट में उद्योगपतियों के बीच बैठकर उनकी बात को भी सुना जाएगा। इस खबर पर और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी कविता जी लाइव है मानव संग्रहालय से। कविता जी, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीआईएस का उद्घाटन करेंगे। निशा, इस वक्त हम मानव संग्रहालय में मौजूद है। आपको बता दें कि यदि अपडेट की आपने बात की, अपडेट आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, पहले वो राजभवन से 9:45 पर निकलने वाले थे और 9:55 पर मानव संग्रहालय पहुंचने वाले थे और 10 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने वाले थे। लेकिन यदि अपडेट की बात करें तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्योंकि 12th क्लास के जो परीक्षार्थी है, उनका एग्जाम है, उनको कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर आपको अपडेट बता दूं कि अब 15 मिनट जो पीएम नरेंद्र मोदी का है उसको टाइम को बढ़ा दिया है। मोदी करेंगे और हस्बैंड को बोलूंगी कि आप तस्वीरें जो है तस्वीर भी दिखाइए। मानव संग्रहालय के जो बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर लोग हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है दिशा, और लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों का काफिला है, एक के बाद एक लगातार चलते ही जा रहा है। लोग यहाँ पर जो है कि लोग पहुंच रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, और यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ये जो मानव संग्रहालय है उसके बाहर की तस्वीरें हैं। एक के बाद एक जो सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिसकर्मी है, जो सभी है, वो तैनात हैं ताकि जो व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चल सके। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी, हम उनसे बात करेंगे किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा है और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाओं के इंतजाम किया गया है। आप किसी से पूछिए। तो देखिए यहाँ पर अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दूं। बिल्कुल कविता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कविता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कविता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संदीप जी भी लाइव है। संदीप जी, क्या कुछ अपडेट है? मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जीआईएस के उद्घाटन के लिए अब कुछ ही मिनट शेष बचे हैं। संदीप जी, अगर बात प्रदेश के बिल्कुल हमारी सहयोगी कविता जी भी हमारे साथ है, मानव संग्रहालय से लाइव है। कविता जी, क्या कुछ मेहमानों का जो आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और जीआईएस के उद्घाटन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनट में जीआईएस का उद्घाटन करेंगे, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। और ये 8वां समिट, इससे पहले 2023 में इंदौर में बिल्कुल जी बिल्कुल मध्य प्रदेश के इतिहास में ये बहुत अहम दिन होने वाला है निशा, यदि बात करें तो, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और 60 देशों के जो यहाँ पर निवेशक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे हम बात करें टाटा बिरला की बात करें, गोदरेज की बात करें, और भी जो बड़े निवेशक हैं उनकी बात करें। हम यहाँ पर डाइनिंग यहाँ पर आपको लेकर आए हैं कि यहाँ पर देखिए कितना ही जो डेकोरेट किया गया है, ये डाइनिंग एरिया है और यहाँ पर जो
लोग हैं यहाँ पर देखिए उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो, जो लोग हैं उनको अच्छे से सुविधाएं जो है उपलब्ध हो। और यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया में भी निशा आपको हम जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, ये डेकोरेट किया गया है। आप कैमरामैन को बोलूंगी कि जो ये एरिया है डाइनिंग का वो भी दिखाइए, सिटिंग एरिया जो है वो भी दिखाइए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो निशा जो लोग हैं, जो निवेशक हैं वो आ रहे हैं। और यदि बात करें छोटे निवेशक भी हैं, उनको भी जो मौका है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का निशा मिल रहा है, क्योंकि इस बार ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और ये प्रवासी समिट भी है। मतलब कि जो हमारे प्रदेश के लोग हैं जो कि विदेश में रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका है कि आप अपने खुद के प्रदेश में निवेश कीजिए। तो काफी अच्छी सुविधाएं हैं निशा। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय अक्सर बाहर जाते हैं काम की तलाश में, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो खुद प्रवासी भारतीय भी आए हैं, और न केवल बड़े बड़े उद्योगों में बल्कि छोटे छोटे उद्योगों पर भी यहाँ पे फोकस किया गया है। कविता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं संदीप जी के पास जाना चाहूंगी। संदीप जी, क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर बड़ी संख्या में उद्यमी पहुंचते चले जा रहे हैं, मंत्री पहुंचते चले जा रहे हैं, संगठन के लोग लगातार पहुंचते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब से हम आए हैं तो लगभग ये कतार तब से चलती ही चली जा रही है। जिस प्रकार से उम्मीदें की जा रही थी, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पर उद्यमी पहुँच रहे हैं। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोग यही उम्मीद करके आ रहे हैं कि वो इस बार मध्य प्रदेश आए हैं तो उनको मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ मिलेगा। वहीं सरकार की हम बात करें तो सरकार की अभी जिस प्रकार से हमने कई मंत्रियों से बात की, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की बात हो, प्रहलाद पटेल की बात हो या डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की बात हो, इन सभी का यही कहना है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं? अरे बहुत अच्छा, भोपाल की देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत गौरवशाली क्षण है। जी रहे हैं जो भी मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर और ये समझते हैं कि ये जो GIS है तो ये मील का पत्थर साबित होगा मध्य प्रदेश के विकास के लिए। यही उम्मीद सब लोग यहाँ पर लेकर के लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ देर में अगर हम बात करें तो कार्यक्रम शुरू होगा। जी बिल्कुल, मैं कविता जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो कि सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है और तमाम जितने भी मेहमान आए उनका लोक नृत्य और सांस्कृतिक तरीके से स्वागत किया गया है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं कविता जी वहां पे, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GIS का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद जो तमाम उद्योगपति हैं उनसे वन टू वन चर्चा भी करेंगे ताकि वो मध्य प्रदेश में निवेश करें, उनको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा। कविता जी, ये गिर गया ना तो डिस्कनेक्ट हो गया। कविता जी, आ जाएगा, आ जाएगा। तो आज भोपाल में GIS का उद्घाटन कुछ ही देर में होने वाला है, 24 और 25, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। ये क्या, ये गिर गया ना? तो 18,000 से अधिक प्रतिभागी इस समिट में हिस्सा लेंगे। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश पर फोकस है सरकार का कि जितने भी डेलीगेट्स हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, वो इसके बाद मध्य प्रदेश में निवेश करें। तो मध्य प्रदेश में निवेश का ये बड़ा अवसर हमको देखने को मिल रहा है। महाकुंभ जो लगा है, निवेशकों का महाकुंभ राजधानी भोपाल में लग चुका है, जहां पे तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, तमाम डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश पर पूरा फोकस है सरकार का कि सभी क्षेत्रों में निवेश हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GIS का कुछ ही देर में शुभारंभ करने वाले, 10:15 में GIS का शुभारंभ होगा। इसके बाद तमाम
आपको बता दें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में GIS का उद्घाटन उचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तस्वीरें आप okay. देख सकते हैं। I'm representing the UK here. We're very excited to be here in Madhya Pradesh. It's a big up and going state in India, and it's delighted to be here and see what business opportunities there are for UK companies. Already there's some big investments coming down the track, so yeah, we're here to support Madhya Pradesh and in their growth journey and hope for a very successful summit. How is Bhopal? Oh, beautiful city. One of the cleanest, greenest in India. Yeah, and it's clear why tourists come here and are coming here in increasing numbers to go and explore Madhya Pradesh's wildlife as well. So, yeah. What possibility you are looking at Madhya Pradesh? Which kind of potential Madhya Pradesh have or investor come and invest? I can see why you want to know. We have some companies that are looking actively now at sites. I don't think they would want me to tell you which areas they're in, so I'll keep it hush-hush for now. But yeah, hopefully some good news coming soon. Yeah. It seems like you're ready. अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सरकार से एक कानून बनाया है। नहीं आएगा तो वो कर देगा, वो पर्यटन के चेयरमैन देख चुके। हमारी सहयोगी कविता जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे पल पल की अपडेट लेंगे। GIS से जुड़ी पल पल की अपडेट हमारे साथ कविता है। सहयोगी कविता जी, और क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेहमानों से बात भी किया जा रहा है, तो मेहमान अपने शब्दों में बयां भी कर रहे हैं कि हम GIS को लेके काफी एक्साइटेड हैं, मध्य प्रदेश में निवेश भी करेंगे और तारीफ भी करके गए हैं कि इंडिया बहुत अच्छी जगह है। साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश की भी तारीफ की है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो निवेशकों में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कविता जी। बिल्कुल, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निशा यदि बात करें तो जो हमारे सीएम मोहन यादव हैं वो लगातार यूके, जर्मनी, जापान को उन्होंने दौरा किया और जो यहाँ की खासियत है, मध्य प्रदेश की खासियत को उन्होंने बताया। इसलिए 60 देशों के जो निवेशक है यहाँ पर इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। यही तो मध्य प्रदेश की खूबी है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है देश का दिल है और ये हर मामले में यहाँ पर संभावनाओं की बात करें, अनंत अपार संभावनाएं हैं। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की यदि बात करें, इसका थीम ही है कि अपार संभावनाएं वाला समिट। निशा। बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, आपने बात सही कही कि ये भारत का दिल है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश जो दिल है वो हर दिल में इस वक्त छाया हुआ है। और न केवल हम बात करेंगे भोपाल की, न केवल हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश की, बल्कि पूरे देश दुनिया में GIS को लेकर अच्छा खासा उत्साह है, GIS को लेकर चर्चा हो रही है, लोग खुद आ रहे हैं निवेश करने। कविता जी। बिल्कुल, इसकी जो थीम है इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, यही थीम है इसकी, क्योंकि अपार संभावनाएं, असीमित संभावनाएं जिसका कोई अंत ना हो। और यदि निवेशक आते हैं और इस तरीके से निशा, जब कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो उसमें जो खासा अहमियत रखता है वो व्यंजन भी अहमियत रखता है। यदि हम अपने मध्य प्रदेश के जो यहाँ पर यदि व्यंजन की बात करें, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि जो यहाँ पर मेहमान हैं उनके लिए क्या क्या तैयारियां की गई है। क्योंकि जी देखिए यहाँ पर कविता जी, आप यहाँ पे लोगों से बात भी कर सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं। जी कविता जी, आप वहाँ पे लोगों से बात करिए, और क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि पारंपरिक जो भोजन है, मिलेट्स हैं, वो परोसे जाएंगे मेहमानों को। भोजन जो है मेहमानों को दिया जाएगा। क्या क्या पारंपरिक भोजन में है? मैम इस चीज़ के लिए भी सारा मेन्यू आपके सामने लगा रखा है, कम से कम 35-40 आइटम अलग अलग हैं जी। जो भी आप देखेंगे सब लाइव दिखा सकते हैं। फिर भी आप बताइए कि आज जो मेहमान आने वाले हैं, काफी खास मेहमान होने वाले हैं, और मध्य प्रदेश की जो व्यंजन है उसको किस तरीके से आप लोग आज परोसेंगे? आपको देख सकते सामने हमारी पूरी टेबल पे, और सारे सर्विस वेटर्स हमारे जितने भी सर्विस वाले सब लगे रहेंगे हर टेबल पे। यार एक टेबल पे 2-2 बॉयज, एक गर्ल सब रहेंगे। व्यंजन के नाम भी बता दीजिए कि आज क्या कुछ खास होने वाला है व्यंजन में। खास तो मैम अपने सारे जो बराबर चलते रहते हैं ना, के
खसखस आप बताइए। ये बताइए मैम। जी आप बताइए। हाँ नहीं मतलब जो स्पेशल है जो डेजर्ट में बादाम खसखस का हलवा और अपना बैक्ड पाइनएप्पल बूंदी और ड्राई फ्रूट हलवा। नहीं वो चाट का आइटम अलग है। मतलब कि देखिए मुंह मीठा जो है इन सब व्यंजनों से करवाया जाएगा। और यदि जी पारंपरिक भोजन की बात करें उसमें क्या कुछ खास है जो हमारे मध्य प्रदेश का जो भोजन होता है? ये सारा अपना मैन होता ना मैम, अपना बाजरे का खिचड़ा, सरसों का साग और ये अपना क्या का रेशमी पालक है, रेशमी पालक है, मशरूम हो गया, स्टफ मशरूम हो गया, ये सब यहाँ पे अवेलेबल होता है। दाल बाटी दाल बाफले भी है। दाल बाटी चूरमा बाफले मतलब होता है लेकिन आज नहीं, मेन्यू में नहीं है आज। तो कविता जी आप यहाँ तो पे देख ये सकते तमाम हैं। तरह के जो व्यंजन है जी 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 बिल्कुल कविता जी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विदेशी मेहमान है जो सरसों का साग शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये हमारा मध्य प्रदेश है जो अपनी भोजन को भी लोगों तक पहुंचा रहा है। मतलब जो हमारे पारंपरिक भोजन है, हमारे पारंपरिक व्यंजन है, उनको लोगों तक पहुंचा भी रहा है। तो बस कुछ ही देर बचे हैं, कुछ ही समय शेष है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीआईएस का कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावना है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये बहुत ही इन्वेस्टर मीट काफी मेहनत के बाद यहाँ पर आयोजित किए। उन्होंने देश विदेश में घूमकर निवेशकों को आमंत्रित किया है और इसीलिए बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ पर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे मध्य प्रदेश बहुत होगा। ये काफी आए भी हैं। देखिए ऐसा है कि आप मध्य प्रदेश के लैंडलॉक स्टेट है, वहाँ पर वो लोग जो एक्सपोर्ट कर हैं उन्हें आने में थोड़ा संकोच होता है क्योंकि पोर्ट नहीं होने से उनको किराया बहुत लगता है। तो इस बार हमने पॉलिसी के अंदर 50% किराया देने का भी, जो भी सामान वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर उनको पोर्ट पर जाना है तो 50% उनको किराया भी देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट हमारे यहाँ कम आई थी वो इस बार ज्यादा आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार कितना खास है आज का दिन सर? आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा खास दिन है क्योंकि अभी तक जितनी भी हमारी समिट हुई है उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज उसका एमओयू होने की पूरी उम्मीद है। और इसलिए जिस प्रकार का उत्साह है, इन्वेस्टरों में भी उत्साह है, यहाँ के लोगों की जो अपेक्षा है, मुझे लगता है कि बहुत सफल इन्वेस्टर समिट होगी। भोपाल में क्या खास रहेगा? इंदौर होते रहे समिट? भोपाल में भी यहाँ की क्योंकि हमारी राजधानी है और राजधानी के हिसाब से जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि यहाँ काफी संभावना है। प्रधानमंत्री जी के आने के क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री जी का आने का मायना ये है भाई कि दुनिया के लोग भारत में निवेश करें, मध्य प्रदेश के में आकर के, और देश के भी लोग आकर निवेश करें। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, भोपाल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। बड़ी खबर बता दें आपको, राजधानी भोपाल से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और जीआईएस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। अदानी, बिरला समेत 300 से अधिक बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। ईवी, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल पर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां पे कुछ ही देर में जीआईएस का उद्घाटन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे।
हमें ऐसा विश्वास है। आप क्या प्लान करके आए हैं? आयुर्वेद के लिहाज से मध्य प्रदेश को महत्वपूर्ण। हाँ, आयुर्वेद की दृष्टि से मध्य प्रदेश अद्भुत है। यहाँ वनौषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जंगल है, और यहाँ पर परंपरागत जड़ी बूटियों की अभी तक परंपराएं भी जीवित हैं। और हम लोग जड़ी बूटी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि सोयाबीन मध्य प्रदेश का हब है, और सोयाबीन है, बाकी तैलीय जितनी भी चीज़ें हैं या गेहूँ है, इन सब के ऊपर भी पतंजलि कार्य करेगा। और वेलनेस के लिए, योगा वेलनेस के ऊपर भी हम लोग कार्य करेंगे। तो निवेश करने जा रहा है पतंजलि? जी बिल्कुल, पक्का जी, बताएंगे आपको। और बताइए तो पतंजलि के यहाँ पर अगर हम बात करें तो एमडी पहुंचे थे, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर वो निवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेद की काफी संभावनाएं हैं, और इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और उन्होंने खुल करके कहा है कि वो यहाँ पर निवेश करते जरूर नजर आएंगे, बड़ी संख्या में वो निवेश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में यहाँ पर अगर हम बात करें तो जड़ी बूटियों का संग्रहण है। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, तो कहीं न कहीं एक शुभ संकेत है कि खुद उद्यमी आकर के कह रहे हैं कि वो यहाँ पर निवेश करेंगे, और इसीलिए वो यहाँ पर इस जीआईएस में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि संदीप जी बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीआईएस का उद्घाटन करने वाले हैं। तमाम जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू है। तमाम निवेशक जो है, तमाम उद्योगपति, तमाम डेलीगेट, सभी लोग आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस समिट के बाद मध्य प्रदेश में क्या कुछ असर देखने को मिलता है, क्योंकि ये 8वीं समिट है जो कि आज मध्य प्रदेश के लिए काफी गौरवशाली क्षण है, गौरवशाली पर्व है, जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे। इससे पहले 2023 में इंदौर में ये समिट आयोजित हुई थी। 8वीं समिट राजधानी भोपाल में आयोजित की गई है। संदीप जी, पल है, गौरव का क्षण है जी। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। इतनी बड़ी इन्वेस्टर मीट होना, ग्लोबल स्तर पर इन्वेस्टर मीट होना कोई सामान्य बात नहीं होती। और जिस प्रकार से उद्यमी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के सीईओ पहुँच रहे हैं, अधिकारी पहुँच रहे हैं, तो उम्मीद अब यही है, जैसे कि अभी हमने आपको पतंजलि के मुखिया से बात करवाई, उन्होंने खुल करके कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं और वो यहाँ पर निवेश जरूर करेंगे। तो एक शुरुआत हुई है और उम्मीद की जा रही, क्योंकि बड़ी संख्या में उद्यमियों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है, और जितना बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीआईएस का शुभारंभ करेंगे, तो एक विश्वास होता है। जिस प्रकार से उद्यमी पहुंचे हैं दुनिया भर से और देश भर से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे अगर हम बात करें तो फेमस पर्सनालिटी में गिना जाता है, तो इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जब उद्यमी आएंगे तो निवेश भी बड़ी संख्या में करेंगे, और ये जीआईएस मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित जरूर होगा। बिल्कुल, क्योंकि संदीप जी अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें 7 समिट की 8वीं समिट, और ये पहली समिट है जिसका खुद प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, तो कई मायनों में खास है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और अगर मैं बात करूं तो आज बच्चे से लेके बड़े तक हर एक की जुबान पर जीआईएस है। लोग जीआईएस के बारे में जानते हैं कि 24 और 25 को जीआईएस हो रहा है हर जगह। अगर हम देखें तो भोपाल में जीआईएस के चर्चे हैं, मध्य प्रदेश में जीआईएस के चर्चे हैं, और पूरे देश में जीआईएस के चर्चे हैं। संदीप जी, बिल्कुल, देखिए क्योंकि इतने दिन से तैयारियां चल रही हैं, करीब बिल्कुल देखिए निशा, करीब 3-4 महीने से इस इन्वेस्टर मीट की तैयारी चल रही है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस शिद्दत से मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए, इस आयोजन के लिए, आपने देखा कि अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद गए हैं, उन्होंने रोड शो किए, उद्यमियों से अलग अलग राज्यों में बात की, चाहे हम पुणे की बात करें, बेंगलोर की बात करें, अलग अलग मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा, ऐसा कोई कोना नहीं रहा मध्य प्रदेश का जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नहीं गए। यहां तक कि उन्होंने 7 समंदर पार अलग अलग देशों में भी जाकर के उद्यमियों से बात की, लंदन में, जर्मनी में बात कर की, जापान में बात की, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये दौरे रहे तो उसका कहीं न कहीं असर भी हमने देखा। अभी जापान के भी डेलीगेट्स आए हैं, जर्मनी के डेलीगेट्स भी आए हैं, रूस के डेलीगेट्स आए हैं, तो अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों के यहाँ पर डेलीगेट्स जिस प्रकार से पहुंचे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो मेहनत थी वो धरातल पर उतर
उतरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। बस अब अगर हम सही मायने में कहें तो इसको अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब MOU होंगे, जब वो मध्य प्रदेश के अलग अलग सेक्टरों में अपने उद्योग स्थापित करने की बात करेंगे, वो बड़ा पल होगा मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आगाज करेंगे उसके बाद फिर अलग अलग सेशन बाय सेशन उद्यमी यहाँ पर बात करेंगे, अलग अलग विभागों से भी, सेक्टर से भी बात की जाएगी और जो संभावनाएं हैं, मध्य प्रदेश भी संभावनाएं बताई जाएंगी कि कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में ज्यादा वहां पर उम्मीदें हैं। जैसे पर्यटन की क्षेत्र की हम बात करें या फिर हम कोयले की बात करें तो बिंद की तरफ चले जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जो कि अंचलवार बटे हुए हैं और कई सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को बनती मिलेगी। हैं बिल्कुल। उद्यमियों के लिए। जी संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम GIS की पल पल की अपडेट आपके साथ लेते रहेंगे। तो वहीं वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।